एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम करने जा रहे हैं आवर वंडरस वर्ल्ड ईवीएस, एपीएस एंड केवी सॉल्यूशन, जो कि आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। हमने ऑलमोस्ट 7 चैप्टर का डन कर लिया था पहले पार्ट में, यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कस से सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं इसके रिलेटेड वीडियो में डाल दूँगी, जिसे आप टच करके देख सकते हो। अभी चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द स्पिनर्स डिड नॉट स्पिन प्रॉपरली, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर होगा द स्पिनर विद द टूथ पीक अवे फ्रॉम द सेंटर डिड नॉट स्पिन प्रॉपरली बिकॉज इट वॉज नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हैव यू नोटिस द पोजिशन ऑफ द हॉल इन द फर्स्ट 2 स्पिनर्स, डिड दिस डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ द होल मेक अ डिफरेंस इन द स्पिनिंग ऑफ दिस स्पिनर्स। यस, पहले तो होगा यस, उसके बाद हम लिखेंगे यस द स्पिनर विद द होल एट द सेंटर स्पिन स्मूथली while the spinner with the hole away from the center would and fail। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए जैसे चरखा दिखा रखा है, जैसे देखिए लट्टू को ये नचा रहा है, तो कैसे मतलब प्रॉपर स्पिन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रॉपर स्पिन अगर किसी भी पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे रखा जाए तो सेंटर पॉइंट से जो अगर चीज़ को स्पिन, जैसे कि उसने क्या किया था, किल लगा के उसको स्पिन करने का कोशिश किया था कार्डबोर्ड को, तो सेंटर पॉइंट पे था तो अच्छा घूम रहा था, लेकिन साइड करने की वजह से वो नहीं घूम रहा था। सेंटर पॉइंट पे लगाने से, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसका इट इज़ द बैलेंस, तो वो क्या है, वो स्मूथली स्पिन करता है। अगर वो बैलेंस पे रहता है, बराबर अगर रहता है बैलेंस, तो वो स्मूथली स्पिन करता है। अगर बराबर नहीं रहेगा, डिसबैलेंस रहेगा, एक साइड ज़्यादा वजन कम रहेगा, तो वो स्पिन नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे कि लट्टू होता है, बीच में शकील होता है, चारों तरफ सेम शेप रहता है, इसलिए वो बहुत देर तक नाचता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एक्टिविटी 3 का। यहाँ पे दिया है, अब देखिए बोला कलेक्ट द ऑब्जेक्ट सच एज अ लीफ, एन आयरन नेल, एन एम्प्टी बोल या कटोरी बोल या प्लास्टिक बॉटल, अ लीड, पीसेस ऑफ स्टोन, अल्मोनियम फॉयल एंड अदर थिंग्स यू चॉइस। फिल द बकेट with the water before dropping the things listed in table. Guesses whether things will float or sink. You may try other things too. Then observe what happens when it is the actually dropped in water. You can write F for object that float and S for object that sink. अब आपको कटोरी में पानी लेना है और कुछ सामान इकट्ठे करने, जैसा यहाँ पे बताया गया है, और उसे पानी में डालना है। जो डूब जाए उसके लिए लिखना है सिंक, जो तैर रहा है उसे लिखा है फ्लॉट। इसके लिए एफ यूज़ करेंगे। फ्लॉट जो कि तैरता हुआ आपको नजर आएगा, उसके लिए आप एफ का यूज़ करिएगा, और जो डूब जाएगा उसके लिए आप सिंक। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है उसी हिसाब से, तो यहाँ पे हमें फिल करना है। बिफोर ड्रॉपिंग, आफ्टर ड्रॉपिंग। ठीक है, आइटम्स लीफ, अब एक पत्ता है। व्हाट इज योर गेस, व्हाई डू यू थिंक सो। ठीक है, अब आप इस पे क्या गेस करते हो। बिफोर ड्रॉपिंग, फ्लोटिंग, आप मतलब डालने से पहले ये सोच रहे हो, ये डालने के बाद का सीन है। इट इज लाइट, अब आपने क्या बोला कि हो सकता है वो हल्की है, फ्लॉट करेगी, तो यहाँ पे क्या है, इट इज लाइट फ्लॉट। ये आपका जवाब सही था। फिर देखिए आयरन नेल फॉर और पिन, आयरन नेल और पिन, तो सिंक, इट इज अ हेवी, सिंक इट इज अ हेवी। आपने जो सोचा वो यहाँ पे हो रहा है। बिफोर ड्रॉपिंग, आफ्टर ड्रॉपिंग। ठीक है, डालने से पहले और डालने के बाद दोनों ही यहाँ पे गेसेस करने हैं। एम्प्टी स्टील बॉल, फ्लॉट, इट हैज अ एयर इनसाइड। फ्लॉट, एयर हेल्प्स इट फ्लॉट, मतलब हवा की वजह से वो तैरता है, उसके अंदर हवा भरी होती है। अ पीस ऑफ स्टोन, सिंक, इट इज अ हेवी, सिंक इट इज अ हेवी। ठीक है, एम्प्टी बॉटल विद अ क्लोज्ड लीड, फ्लॉट, एयर इनसाइड, फ्लॉट, एयर मैक्स इट फ्लॉट। फिर है आपका बॉटल फुल ऑफ वाटर विथ अ क्लोज्ड लीड, सिंक इट इज अ हेवी,
सिंक, नो एयर इनसाइड। ओके, पानी से भरा हुआ बोतल जो होता है उसके अंदर एयर नहीं होता, इसलिए वो डूब जाता है। नाउ नेक्स्ट फ्रॉम द एक्टिविटी इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कैन हैवी ऑब्जेक्ट लाइक आयरन नेल्स सिंक while lighter ones like lips float। अब क्या कह रहा है कि हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, आयरन का जो नेल था वो डूब जाता है और लाइटर जो पत्ता होता है वो तैरता रहता है। डिस्कस, डिड ऑल द लाइट ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड ऑल द हेवी ऑब्जेक्ट सिंक? नेम द हेवी ऑब्जेक्ट दैट फ्लोटेड एंड लाइटर ऑब्जेक्ट दैट सैंक। फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिसाइडेड बेस्ड जस्ट on whether it is very or heavy or light. It also depends on the other factors, shape, material and air inside the object। ये मतलब ये चीज जो है क्या बोलते हैं उसको, ये फैक्टर होता है। अदर फैक्टर जो होते हैं कि शेप है, उनका शेप क्या है मैटर करता है, मटेरियल कैसा है, हवा है अंदर की नहीं ऑब्जेक्ट, ये चीज। अब देखिए यहाँ पे हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं डिस्कस में, नो फ्लोटिंग। नो मतलब जो ये क्वेश्चन पूछा है इसका हमें क्या बोलना है, नहीं। क्या बोल रहा है, डिड ऑल ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड हेवी ऑब्जेक्ट सिंक। क्या आप मानते हो कि जो सारे लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं वो फ्लोट करते हैं और हैवी ऑब्जेक्ट जो डूब जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई, चलो देखते हैं। The spinner with the hole at the center is spin smoothly। सॉरी ये नहीं आंसर, ये है। No, floating और sinking does not depend only on weight। क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि भारी चीजें डूबती हैं और हल्की चीजें तैरती हैं। यही पूछा, इसलिए हमने यहाँ पे जवाब में नो लिखा। क्यों, क्या बहुत बड़ा बोर्ड जो होता है लकड़ी का वो तो वजनदार होता है, लेकिन वो क्यों तैरता है? देखिए, तो यही चीज यहाँ पे बताना चाहते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट, empty steel ball, empty plastic bottle with a closed lid। अब कह रहा है कि अगर एक हम स्टील का बाउल लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो क्या वो डूब जाता है पानी में? भारी तो रहता है, नहीं डूबता, तैरता है ना, पानी के ऊपर छोड़ दीजिएगा। फिर एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, वो भी खाली प्लास्टिक बॉटल नहीं डूबता है विथ अ क्लोज ले, उसका ढक्कन खोल दिया जाए तो। अब देखिए हैवी ऑब्जेक्ट में ये हो गया। लाइट ऑब्जेक्ट में अ स्मॉल स्टोन, इवन इफ इट इज स्मॉल इट सिंक। अगर छोटा स्मॉल स्टोन ले लीजिए, छोटा, तो वो क्या होता है, इट इज सिंक्स। वो इवन इफ इट इज स्मॉल इट सिंक, छोटा होने की वजह से क्या होता है, वो डूब जाता है। वो लाइट होता है लेकिन फिर भी डूबता है। क्यों डूबता है? वो यही बोल रहा है कि अगर ऐसा बात है कि हल्की चीजें तैरती हैं तो छोटा पत्थर अगर हल्का होता है तो वो क्यों डूबता है? इवन इफ इट स्मॉल इट सिंक, क्यों डूबता है, यही आपसे पूछ रहा है, जैसा यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, चलिए ये तो हो गया क्लियर। कोई डाउट है? नो डाउट, प्लीज कमेंट में लिखिएगा एनी डाउट, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी क्वेश्चन पे यहाँ पे फिर से क्वेश्चन दिया गया है, जैसे यहाँ पे पूछा था ना कि हाँ भारी चीजें हल्की चीजें, देखो ये दिया है, लेट्स फाइंड आउट द वेदर शेप प्ले अ रोल ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। ठीक है, एल्युमिनियम सॉइल व्हेन डू दे फ्लोट एफ और सिंक एज इन वाटर बिफोर ड्रॉपिंग आफ्टर ड्रॉपिंग। अब यहाँ पे भी सेम चीज करना है, डूबने से पहले और डूबने के बाद का ऑब्जर्वेशन है। व्हाट इज योर गैस, व्हाई डू यू थिंक, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट कुड बी रीजन। रीजन देना, ऑब्जर्व करना और रीजन देना है। और फिर आपने क्या गैस किया, पहले आपको गैस करना है, इसलिए तो बिफोर बोल रहा है, पहले, और आफ्टर ऑब्जर्व किया। ठीक है, पहले तो हम गैस करेंगे क्योंकि हमने डाला नहीं है, लेकिन जब डाला तो ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए गैस और ऑब्जर्व बोला गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए स्प्रेड आउट, एल्युमिनियम फॉइल व्हेन स्प्रेड आउट तो फ्लोट, इट इज अ लाइट हैज मोर सरफेस एरिया। फिर देखिए फ्लोट, इट ट्रैप्स एयर एंड स्प्रेड्स वेट। फिर बोला प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल। अब उसे टाइटली ऐसे पत्ते की तरह कर देंगे तो वो तैरता रहेगा, लेकिन अगर हम उसे ऐसे बॉल बना दे एल्युमिनियम फॉइल को, तो इट इज अ कम्पैक्ट एंड हैज नो एयर, उसमें कोई एयर नहीं है, तो वो क्या होगा, सिंक हो जाएगा। नाउ एयर इज पुश्ड आउट। ठीक है, उसे एयर पुश्ड आउट कर रहा है, इसलिए वो डूब जाता है। इन अ कप लाइक अ शेप। अब उसे एक कप का शेप दे दीजिए। फ्लोट, इट कैन होल्ड एयर। फ्लोट, एयर इनसाइड हेल्प्स इन फ्लोट। अब कप का एक शेप दे देंगे तो क्या होगा, वो तैरेगा। क्यों तैरेगा, क्योंकि वो एयर उसके अंदर है, तो एयर उसे फ्लोट करने में मदद कर रहा है। बाई चेंजिंग द शेप, अब यहाँ पे वही चीज देख रहा है, वी कैन मेक ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन एल्युमिनियम फॉइल वाज स्प्रेड आउट। जो चीज यहाँ पे बताया वो यहाँ पे एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे कर रहा है, बेसिकली किया जा रहा है, आप भी कर सकते हो घर पे। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक्टिविटी 5 की ओर। लेट्स क्रिएट सम बोर्ड्स, कलेक्ट सम पेपर, कार्डबोर्ड, बॉक्सेस, आइसक्रीम स्टिक्स, क्ले, adhesive tape, etc. Create groups or 3 to 4 students. Think to how you can make a board using some of the materials that you have. Draw a picture, prepare a board. मतलब ये आपको एक्टिविटी दी जा रही है करने के लिए। कार्डबोर्ड लीजिए और आइसक्रीम स्टिक लीजिए, कोई टेप ले लीजिए, कोई क्ले ले लीजिए और उससे क्या करिए, बोट बनाइए। 4-5 स्टूडेंट मिलके ग्रुप में करिए। फिर बोला प्रिपेयर अ बोर्ड, ट्राई टू इंश्योर दैट योर बोर्ड डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड्स मेड बाय अदर ग्रुप्स। मतलब अलग अलग टाइप का आपको बोर्ड बनाना है। देखिए जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। अब यहाँ पे देखिए क्या आइसक्रीम स्टिक से बनाया है, इसने कोकोनट सेल से बनाया और इसने वॉलनट सेल से बनाया। ठीक है, अलग अलग शेप से यहाँ पे दिखा रहा है। फिर ऑर्गेनाइज द एग्जीबिशन बोर्ड्स इन द क्लास। अब दिखाना है आपको स्कूल में, ये आपका एक्टिविटी। अब यहाँ पे आते हैं फॉलोइंग द सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स विच कैन बी मेड। अब यहाँ पे तो आपको दे दिया एक्टिविटी कि आप बनाओ और फिर क्या बोला, ड्रॉ पिक्चर भी करना है। ठीक है, ये तो आपकी एक्टिविटी तो जो आपको खुद से करनी है। अब यहाँ देखिए दिया है फॉलोइंग आर सम डिफरेंट टाइप्स बोर्ड्स विच कैन बी मेड। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड दिए गए हैं। कोई कोकोनट सेल से बना है, कोई वॉलनट सेल से बना है, कोई आइसक्रीम स्टिक से बना है। तो क्या बोल रहा है, बोर्ड फ्लोट बिकॉज देयर शेप देन होल्ड एयर एंड स्प्रेड आउट। तो बोर्ड का शेप जिस प्रकार से होता है वो मतलब क्या होता है, क्योंकि उसके शेप की वजह से वो एयर को होल्ड करता है और फिर क्या करता है, वो पानी में जो है वो तैरता है। अब जैसे ये बोट है, ये पानी में सारे बोट जो है वो तैरेंगे, चाहे वो वजन वाले, कोकोनट सेल वाला थोड़ा भारी होता है लेकिन ये क्या है, एयर को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन इसके अंदर एयर भरा रहेगा इसलिए ये तैरेगा। नाउ अगेन कंपेयर योर बोट विथ अदर बोट्स। अब अपने बोट को आप दूसरे के बोट से कंपेयर करें जो आपने बोट बनाया है। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ योर बोट, चैलेंज ऑफ योर बोट। अब आपके बोट का चैलेंज क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। इट आइसक्रीम स्टिक बोट इट विल फ्लोट प्रॉपर्ली। आइसक्रीम स्टिक का जो बोट है वो बहुत अच्छे से तैर रहा है। आइसक्रीम स्टिक माइट ब्रेक इजिली। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आइसक्रीम स्टिक का बोट अगर अच्छे से तैर रहा है तो वो इजीली टूट भी सकता है। चैलेंज यहाँ पे ये है। सेकेंड, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड वेल बैलेंस। स्ट्रॉन्ग भी होता है, वेल बैलेंस्ड रखता है। नाउ फिर इट मे गेट डैमेज्ड इन स्ट्रॉन्ग वेव्स। अगर बहुत तेज लहरें आएंगी तो वो टूट भी सकता है। इट नीड्स केयरफुल हैंडलिंग। और इसे क्या ज़रूरत है, इसे केयरफुल हैंडल किया जाए। अगर हमने आइसक्रीम स्टिक से अगर बोट बनाया तो। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ जो बच्चों ने किया है एक्टिविटी, यहाँ पे जो यहाँ पे बताया, यहाँ पे दिखा रहा है कि बोट बना के वो कर रहे, तैरा मतलब छोड़ दिए तैरने के लिए, फ्लोटिंग के लिए। अब यहाँ देखिए इंक्वायर अबाउट समथिंग। व्हेन रवि स्पिन अ स्पिनर ही नोटिस दैट इज स्लो डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप्स। ये राइस की बात कर रहा है यहाँ पे। इज क्यूरियस अबाउट दिस एंड आस्क हिज टीचर सम क्वेश्चन, लिस्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चन दैट ही कुड आस्क। अब यहाँ पे एक स्पिन पे रवि ने कुछ स्पिनर को बनाया और उसपे स्लो डाउन इवेंचुअली स्टॉप, और वो क्या कर रहा है, घूम रहा है फिर वो रुक जा रहा है। तो वो सोचता है उसके बारे में जानना चाहता है और उसने अपने टीचर से 2 क्वेश्चंस पूछे। चलिए क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो अपने टीचर से, तो चलिए देखते हैं। व्हाई डज द स्पिनर स्लो डाउन आफ्टर सम टाइम। मतलब घूमते घूमते वो क्यों रुक जाता है। दूसरा, डज एयर फ्रिक्शन अफेक्ट द स्पिनिंग ऑफ द स्पिनर। क्या एयर फ्रिक्शन उसको इफेक्ट करता है। ये 2 क्वेश्चन उसने अपने टीचर से पूछा। तो आपको भी अपने टीचर से ये क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, इसके बारे में आपको टीचर से जानना है। फिगर इट आउट। द फॉलोइंग फिगर इज बेंडिंग टूवर्ड्स द साइड ए। व्हाट शुड बी डन टू बैलेंस इट। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है ए, तो देखिए क्या आंसर होगा। टू बैलेंस द फिगर we should add some weight on the opposite side A or remove extra weight from side A। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, टू बैलेंस द फिगर we should add some weight on the opposite side A or remove extra weight from side A। इधर ज्यादा वेट हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ वुड यू मेक अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट सिंक एंड अ सिंकिंग ऑब्जेक्ट फ्लोट। इसका आंसर क्या होगा।
A floating object can be made to sink by adding more weight to it. A sinking object can be made to float by changing its shape or reducing its weight. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो. कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं. थर्ड नंबर, डू एन एक्टिविटी. क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट बिलो बेस्ड ऑन द वेदर दे फ्लोट और सिंक इन वाटर. फिर से है कि यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, क्लासीफाई करना है कि कौन सा डूबता है और कौन सा फ्लोट करता है, तैरता है. थिंग्स दैट फ्लोट, थिंग्स दैट सिंक. ठीक है. अब फ्लोट में यहाँ से आपको भर देना है. ठीक है. जैसे यहाँ वैक्स, थर्मोकोल, कॉर्क, लीफ, आइस क्यूब, कैंडल. डूबने वाले में मार्बल, कॉइन, इरेजर, स्पून, पोटैटो, टमाटो, पम्पकिन, जो भी है. इस तरह से आप अपने देख के यहाँ से चूज करके भर सकते हो. तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है क्योंकि पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है. आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया. कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट करें. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. बाय बाय. थैंक यू. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.